मेरा ये माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह चौथा साल है मिशी का। और मैं ये चाहता हूँ कि ये जैसे ये सफ़र है इसको पूरी दुनिया में सारा इंटरनेशनल मीडिया दिखाए। ये नहीं कि कुछ मखसूस चैनल दिखाएं। ये एक ऐसी चीज़ है कि आप इसे कह लें कि मोहब्बत ऐसी, इसमें मोहब्बत अहले बैत में जो होता है उसके पाँव पे छाले हों या थकावट हो जो भी हो, लेकिन बंदा हरम से हरम, नजफ़ से करबला वहाँ पर पहुँचता है। ये एक ऐसा सबक है जिसको आप दुनिया देखना लेना चाहे सबक, तो उनके लिए ये एक ऐसी चीज़ है। ये जो वॉक जो पैदल बंदे चल रहे हैं, ये आप कह लें कि सफ़र इश्क है। इश्क होगा तो आप जिस हालत में भी होंगे, आपको यहाँ पर माजूर भी नज़र आ रहे होंगे, कोई आपको बहुत ही जिनके पाँव में ज़ख़म हुए हैं, पट्टियाँ हुई हैं, वो भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन मोहब्बत हुसैन के लिए वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? सबसे अच्छी चीज़ ये लगी है जी कि यहाँ पे जिस तरह ज़ायरीन की खिदमत की जा रही है, इससे पूरी दुनिया में एक सबक जा रहा है कि ज़ायरे इमाम की किस तरह इधर लोग खिदमत कर रहे हैं। मौका बने हुए हैं, रास्ते में मौला का सबसे बड़ा लंगर है, दफ्तर खान है सबसे बड़ा 86 मील का, अगर देखा जाए तो। इस सफ़र के अंदर आपको कोई तकलीफ़ आई? नहीं, इस सफ़र में कोई तकलीफ़ नहीं। पहले जो मशीन तो सिर्फ इतना है कि इस दफ़ा ट्रैफिक का कंट्रोल उस तरह नहीं है। अंदर गाड़ियाँ पहले बिल्कुल नहीं आने देते, इस दफ़ा गाड़ियों ने बड़ी गर्द उड़ाई है, गाड़ियाँ बहुत अंदर मूव करती रही हैं। वो पहले अच्छा, वैसे यहाँ पे आने के बाद आपको तकालीफ वगैरह सब बर्दाश्त करने के बाद करबला पहुँचने का मौका मिलेगा, करबला जाके सबसे पहला काम क्या करेंगे? मौला के दरबार में हाज़िरी देंगे। और मौला के हाथ सबसे पहली दुआ क्या होगी आपकी? मौला हमें दोबारा लाजमी बुलाए। अगर आपको दोबारा आने का मौका मिले तो आप गाड़ी पे जाना पसंद करेंगे या मशी करना? मशी करना। और मशी के अंदर जो आपको फ़ज़ाइल हासिल हुए हैं, उनमें से कोई ऐसी चीज़ जो मोमिनीन को बताना चाहें? मोमिनीन को ये बताना चाहता हूँ कि आप दुनिया के जिस मर्ज़ी खित्ते में हैं, ये अब इनकी इराक़ में यहाँ पर आके आप देखते हैं कि मेहमान नवाजी आपको हर बंदा अपनी तरफ खींचता है। अपने घर उन्होंने इस काम के लिए एक वक्फ किए हुए हैं, मौक़िफ़ बनाए हुए हैं। उसकी जितनी इस्तिताअत है उसके मुताबिक वो मौला हुसैन के ज़ायरीन की खिदमत कर रहा है। कोई पाँव दबा रहा है, कोई आपके कपड़े धो रहा है, कोई कपड़े सी रहा है, कोई आपके बैग जो टूटे हैं उनको सी रहा है, जिनकी व्हील चेयर टूट गई हैं उनको वो आपको खुद बुलाते हैं। आपको दुनिया जहान की नेमत जो आप अपने घर में आप हों तो कहीं और जाना पड़े तो आप कतराते हैं कि नहीं यार इतनी दूर जाके मैं क्या करवाऊँ। यहाँ पर लोग बैठे हैं खिदमत ज़ायरीन के लिए, आपसे किसी किस्म का 1 रुपया नहीं यहाँ पे वो ले रहा है। ये दुनिया में आजकल नफसा नफसी की इतनी तेज़ी है, लेकिन फिर भी ये मौला हुसैन की खिदमत के लिए जो भी आपको इस सफ़र में, आपको जो सफ़र इश्क में आपको ज़रूरत है ना, ज़रूरियात ज़िंदगी की, वो आपको हर चीज़ आप सोचते हैं आपको मिलती है। ये यहाँ पे आने के बाद आपने सारी चीज़ें देख ली, क्या मानवी असर आप क्या लेकर जाएंगे पाकिस्तान में? मानवीय असराज यही कि हमें अपने आप में इत्तेफाक पैदा करना चाहिए और यहाँ से आके हमें सबक लेना चाहिए। हम सब एक हैं। गुलाम फरीद पाकिस्तान से, हाँ सिंध से आया हूँ। सक्खर के करीब है खैरपुर मीरज, वहाँ से मौला के अरबैन में आए और पूरे पाकिस्तान से आए ज़ायरीन। हम जो है गाड़ी बाय रोड आए, कुछ लोग बाय एयर आते हैं, हम बाय रोड आए। तकरीबन 41 आदमी हैं हम, और नजफ़ में आए। अब पैदल सफ़र कर रहे हैं मौला हुसैन के रोज़े पे अरबैन के लिए ज़ियारत पढ़ेंगे, फिर नजफ़ जाएंगे, फिर पूरा सफ़र जो है करबला की ज़ियारतें करेंगे इधर, फिर जाएंगे हम मशहद, वहाँ से होते हुए फिर पाकिस्तान चले जाएंगे। ये करबला पैदल जाने के सफ़र को आपने क्यों पसंद किया है? ये मच्छी है, ये सुन्नत नबी है, अम्बिया की है, मौला सज्जाद ने की है, इसलिए ये सुन्नत अदा करते हैं। इसे समझो चेलम की, ये मौला सज्जाद ने की है, अम्बिया की है, ये मच्छी इसलिए करते हैं सारे लोग। इस सवाब को हासिल करने के लिए आप इतनी दूर से आए हैं, थके हुए भी हैं, और इस सफ़र में आपने क्या चीज़ अच्छी देखी? ये सवाब का मकाम है। ये जो है दुनिया से लोग आते हैं अकीदत के साथ, मौला हुसैन के साथ उनकी अकीदत है। पूरी दुनिया से लोग मोहब्बत करते हैं मौला हुसैन से, जो वो ही आते हैं इधर। जो मुनाफिक हैं वो नहीं आते, उनको बुलाता भी नहीं है। जो मोहब्बत करने वाले होते हैं वो ही आते हैं इधर।
इस करबला के सफ़र के अंदर कोई ऐसी तकलीफ़ जो आप बयान करना चाहें? यहाँ पे कोई तकलीफ़ नहीं मेरे ख्याल में। यहाँ के जो लोग हैं इराक़ के, वो तो खाने पीने का भी बंदोबस्त करते हैं, पैदल सफ़र जो आते हैं उनके पाँव भी दबाते हैं। कोई तकलीफ़ नहीं है ज़ायरीन के लिए यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी, खाना पीना, राश सब चीज़ फ्री है। दोबारा आने की तौफीक हो तो करबला मशी करना चाहेंगे या बाई बस या बाई एयर, किस तरह पसंद करेंगे? बाय रोड बेहतर है। मैंने बाय एयर भी आया हूँ, लेकिन बाय रोड में जो है ना थोड़ी सी तकलीफ़ हो, लेकिन उसमें ज़ियारतें भी सब होती हैं, बाय एयर में नहीं होती हैं। कुछ ऐसी ज़ियारतें जो बाय एयर में नहीं कर सकते आप बाय रोड ही कर सकते हैं वो। मेरा नाम रज़ा अब्बास है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और पिछले कई साल से जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अरबईन हुसैनी के ऊपर जो है लखनऊ से यहाँ आता हूँ और नजफ़ से करबला जो है वो मशी करता हूँ। और हमें ज़माने तब्दील होते चले गए, मुसीबतें आती चली गई, अफ़वाहों के बाज़ार गर्म होते चले गए, लेकिन अभी तक आज तक हमें अरबईन इमाम हुसैनी के ऊपर किसी तरह की कमरंगी जो है वो नज़र नहीं आई। और हर साल जो है मजमा दुगने से तिगना ही बढ़ता चला जा रहा है। कोई आदमी जो है ख़तर का कहीं के ऊपर जो है एहसास भी नहीं करता है और इस राह में जो है हर आदमी जो है अपने को इमाम हुसैन की राह में जो है खिदमत के लिए जो है अपने को सादत समझ रहा है। इस मशी के अंदर सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगी? सबसे अच्छी चीज़ मशी के अंदर हमें ये लिखी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरे कुल्ले आलम के यानी जहान तशय्यो को एक करके रख दिया है। यहाँ के ऊपर न कोई हिंदुस्तानी है, न कोई पाकिस्तानी है, न कोई चाइना वाला है, न कोई अमेरिका यूरोप वाला है, बल्कि यहाँ के सब जो हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़ुवार हैं और सब एक साथ हैं। जो आदमी कहीं के ऊपर किसी से बैर रखता भी होगा और मजहबी हिसाब से भी, मगर यहाँ के ऊपर एक ही थाली में सब लोग बैठे हुए खाना भी खा रहे हैं और कोई किसी तरह का मजहबी किसी भी उन्वान से जो है किसी में कोई इख्तलाफ भी नहीं है और सब लोग जो है दर हुसैन के ऊपर झुके हुए हैं। जैसे कि एक उर्दू के शायर का बड़ा उम्दा शेर है कि दर हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तिहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। इस मशी ने जो है पूरे आलम में जैसा इत्तिहाद की निशानी पेश करी है, हमें लगता है कि पूरी दुनिया मिल के भी ये चाहे कि इस तरह का इत्तिहाद दिखा दिया जाए, वो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, मगर इस तरह का इत्तिहाद जो है वो नहीं दिखा सकती है। कोई ख़ास पैगाम? ख़ास हमारा पैगाम बस यही है कि हर आदमी जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत को और मज़ीद दुनिया में कुल्ले आलम में पहुँचाने के लिए इस मशी जो अरबईन की मशी है इसको और पुररंग करे और इसके अंदर शिरकत करे, ताकि दुनिया को पता चले कि इमाम हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब सलाम कल भी मज़लूम थे और आज ही मज़लूम, और उनकी मज़लूमियत को जो है लोगों के सामने बताने के लिए आए कि इमाम हुसैन को करबला के मैदान में किस तरह से नामो नेहाद मुसलमानों ने 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया और उनके अहले बैत मोहम्मद को जो है वो असीर कर दिया। मैं नियाज़ अहमद लाहौर पाकिस्तान से, और ये मेरा चौथा साल है, तीसरा मिशी का तीसरा साल है करबला के लिए। और जो मैं समझता हूँ कि मेरी नहीं, ये मेरी नस्लों की एक खुशकिस्मती है जो परवरदिगार ने मेरे हिस्से में की है। इसी तरह ये रिज़्क़ मेरी नस्लों में चलता रहे, बढ़ता रहे और सब ज़ायरीन के लिए ये मेरी दुआ है। आपको कैसा लग रहा है? मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। आप उर्दू बोल सकते हैं? बताएंगे ये सफ़र में आपको क्या चीज़ मिली? इस सफ़र में जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया, एक मोहब्बत, एक उख़्वत जो होती है वो सिखाया, एक अमन का रास्ता है जो एक हिदायत का रास्ता जो दिया है, वो ये हमें ये जो सफ़र मशी हम करते हैं नजफ़ ता करबला के लिए वो हमें सिखा रहे हैं। मैं मकबूज़ा कश्मीर से हूँ और तमाम ज़ायरों से, यहाँ पे मेरे ज़ाहिर भाई भी हैं, इनसे इल्तिमास है मेरी कि हमारे लिए वहाँ पे दुआ करें कि हम जल्द से जल्द इस हिंदुस्तान से आज़ाद हो जाएं। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, ये जो मशी है, एक तो ये इमाम, एक तो हम शबी जैसी तो करते ही हैं कि जैसे उनके अहले बैत को चलाया गया, और ये एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है जहाँ पर भी
कहीं पर भी दुनिया में ऑपरेशन है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी ऑपरेशन है, ऑपरेशन के खिलाफ ये वॉक है। इमाम हुसैन का जो भी प्रोटेस्ट है वो ऑपरेशन और ऑपरेसर के खिलाफ है। तो इसीलिए ये हमें सीख देता है कि हमें हक के लिए आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। आपने इस मशी में चंद मरतबा शमूलियत की है, वो क्या सबब है जो आप बार बार मशी करते हैं? मैं समझता हूँ कि इंसान की जो जिस्म है जब वो खाने खुदा में जाता है तो वो पाक हो जाता है, लेकिन रूहों का पाक होना वो ज़ियारत इमाम हुसैन है। और मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए ये हमेशा रहना चाहिए और फिर वही दुआ है कि ये मेरी नस्लों में तकसीम हो। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये एक मैसेज है उस जालिम के ख़िलाफ़, उस दुश्मन के ख़िलाफ़ जो ये समझता है कि मैं इसको फ़ना कर दूँगा, क्योंकि कौल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है। और ये मेरी दुआ है इन कश्मीरी भाइयों के लिए भी और दीगर जितने भी हमारे यमनी भाई हैं, जितने भी मुसलमान भाई हैं, ये अलम हुसैनी के सदक़े में परवरदिगार इनको दुश्मन पलीद, चाहे वो आले सऊद हैं या कि अमेरिका है या कि दीगर हैं, उनसे परवरदिगार इनको हमेशा के लिए नहीं जाते। बहुत शुक्रिया। आपने अपने बाबा को देख के मशी की है या आपका ज़ाती शौक़ भी था? खुद का भी शौक़ था, ख्वाहिश होती थी कि आए। ये शौक़ तो किसको नहीं होता करबला आने का और मशी करने का, और ये बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि हम करबला में की इस पाक सरज़मीन में हैं और उस रास्ते पर चल रहे हैं जहाँ पे बीबियाँ आई इमाम हुसैन के चेहरों के लिए। और ये एक बहुत ही बड़ा एज़ाज़ है हमारे लिए। हम बहुत गुनाहगार लोग हैं, हमें मौला ने बुलावा अता किया और हम हाज़िर हुए हैं कि हम हुसैनी हैं, हम यजीदी नहीं हैं। हम ये समझते हैं और हम यही दुनिया को बताना भी चाहते हैं कि हम हुसैन वालों में से हैं, हम यजीद वालों में से नहीं हैं। इतना लंबा सफ़र है, थक तो नहीं गए? कहीं को थकेंगे, इश्क का सफ़र है ये तो। आपको क्या शौक़ पड़ा कि पैदल चल के जा रहे हैं? हम तो बीवी जब इस रास्ते पे जब बीवी गई होंगी तो वो कैसे गई होंगी, उसकी याद में उन्हीं की सुन्नत पूरी करते हुए हम जा रहे हैं कि बीवी आप के साथ ये थे, आज हम वो चैलुम बनाने जा रहे हैं भाई का, जिसका तुम चैलुम नहीं बना सके। इस सफ़र के अंदर आप लोगों को सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? यहाँ यूनिटी है सबकी, सब एक दूसरे का ख्याल है और हर जहाँ पे भी जा रहे हैं सब ख्याल है। मौला का जिक्र है, हर जगह हुसैन, हर जगह जिक्र हुसैन चल रहा है, हर जगह यूनिटी चल रही है। सब एक दूसरे ये नहीं देख रहा कि वो कौन से मुल्क से आ रहा है, वो कौन सी ज़बान का है, ये कौन सी है, सब एक ही उस पर चल रहे हैं। और सब को मुझे बहुत देख के मुझे बहुत वो ये कि खुशी कि मौला के लिए सब एक जैसे एक जमा हुए हैं और एक जगह ही काफिला लेके साथ जा रहे हैं। कहीं पे भी नहीं दिखा रहा होता ये मजमे को, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मौजू के ऊपर? देखिए, हक रहता है और हक हमेशा दिखता है, कभी हक छुपता नहीं है और जालिम जो है वो हमेशा हक को छुपाएगा। अगर मीडिया नहीं दिखा रहा तो ना दिखाएं, देखने वाली आंखें तो देख रही हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है और ये सोशल मीडिया से हमारी बहुत बड़ी एक जो है मैन पावर, हमारी बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ जो है हमारी दुनिया तक जा रही है और लोग देख रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ शिया नहीं, बहुत सारे डिफरेंट मसलक के जो लोग हैं वो भी हमारे साथ हैं। अब जब हम जाएंगे और वो जाएंगे तो इस तरीके से जो है वो दूसरों तक फॉरवर्ड करेंगे वो चीज़, तो हक कभी छुप नहीं सकता। आप इतना लंबा सफ़र है, पैदल चलते हुए जा रहे हैं और उसके साथ आपने जूता भी नहीं पहन सका, कोई तकलीफ़ नहीं हो रही आपको? तकलीफ़ किस बात की? तकलीफ़ तो बीबियों ने भी सफ़र तय किया था और ये तो इश्क़ हुसैन है, इसमें तकलीफ़ और दर्द और परेशानी कोई नहीं देखते, बस इश्क में चलते जा रहे हैं और बस मौला तक पहुँच रहे हैं। मोहब्बत ही मोहब्बत है इस सफ़र में अल्हम्दुलिल्लाह, और मोहब्बत में इजाफा ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। इश्क है इस सफ़र से अल्हम्दुलिल्लाह। हमको इस सफ़र पहली बार आए हैं या? अल्हम्दुलिल्लाह कोई थकावट नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कंफर्ट जोन में। और बहुत खुदा का शुक्र है, हर कदम पे ना हमारा हदफ के हम मौला के करीब होते जा रहे हैं। हमारा व्यू हर एक स्टेप पे ना हमें और ये कशिश बढ़ रही है कि हम मौला की तरफ जा रहे हैं। ये आपका पहला सफ़र है? जी नहीं, मेरा ये पहला सफ़र नहीं है। मैं हर साल तकरीबन आता हूँ, 3 साल से मैं तो आता रहा हूँ, खुदा का शुक्र है। तो कौन सा जज्बा है जो आपको बार बार आने पे मजबूर करता है? मौला हुसैन की मोहब्बत हमारे लिए, इसमें जज्बा तो ये खुद ही है। ये एक ऐसी चीज़ है मौला की मोहब्बत कि वो हमें हमारे अंदर से हर चीज़ रूह निकाल ली जाए, फिर बुलाया जाए, फिर बुलाया जाए, जितनी दफ़ा बुलाया जाए हमारा जिस्म उनके लिए।
बातें हमें महसूस हो रही है, ज़बान में अदा नहीं कर सकते, अल्फाज में अदा नहीं कर सकते। नो डाउट ऐसे ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये फीलिंग्स हैं जो बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, खुदा जानता है, खुदा ही जानता है। ये फीलिंग एक्सप्लेन नहीं हो सकती, ये फीलिंग्स अल्हम्दुलिल्लाह। ये वर्डिंग इसके बारे में बहुत कुछ भी नहीं, वर्ड कुछ नहीं आप बयान कर सकते। ये जी प्लीज़। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी आपको? एक मुनज़्ज़म तरीके से सिस्टमेटिकली है, इतना क्राउड है लेकिन कोई भी नहीं है, एक दूसरे के लिए एहसार है। हर बंदा, कोई कहता है मुझे बैग दे दो, कोई कहता है मेरे लिए ये कुछ मुझसे ले जाओ, कुछ मुझसे खा जाओ। यानी एक इसका मैं यानी वर्डिंग में बयान ही नहीं कर सकता। ये बहुत ये माइनर सी जो है ना वर्डिंग है इसकी। इसमें मोहब्बत, असार, कुर्बानी, कुछ भी किसी भी चैप्टर पे आप डिस्कस कर लें, इधर से आपको हर वो चीज़ मिलेगी। यहाँ पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। यहाँ पे सबसे बुरी चीज़ क्या लगी? बुरी कैसे हो सकती है? यहाँ पे दर हुसैन जा रहे हैं और बुरी हो, नामुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपनी ख़वातीन के साथ हैं, ख़वातीन अक्सर आहिस्ता चलती हैं और इंसान थक जाता है, आपको कैसा लगता है थकन में ख़वातीन की खिदमत करना? नहीं, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है। ख़वातीन भी है, बिल्कुल एनर्जेटिक हैं। हर एक का यही हदफ है कि हम मौला की तरफ जा रहे हैं, हम अपने इमाम की तरफ कदम बढ़ रहे हैं और हर एक कदम पे हमें जज्बा नया मिल रहा है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है हमारी ख़वातीन में भी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बहनें, बेटी सब कुछ साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम फैमिली के साथ हैं। और हम जो अभी लोग आए हैं उसमें से ऑलमोस्ट हमारा ग्रुप 234 पीपल्स का है, उसमें से 80 to 90% बुज़ुर्ग भी ऐसे हैं, लाइक 60, 70, 80 प्लस लेडीज़ हैं, 90 प्लस लेडीज़ हैं, वो मशी कर रही हैं हमारे साथ, नो इशू। और धूप कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं महसूस हो रही। बल्कि हम अभी रास्ते में डिस्कस करते आ रहे थे कि कल ऐसा खुदा ने हमारे लिए माहौल बना दिया था कि ऊपर बादल हमारे ऊपर आ गए थे। ऐसी यानी फ़िज़ा खुदा ने कायम कर दी कि ये ज़वारुल हुसैन है, इनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। आपको गाड़ी पे जाने का काए नजफ से करबल या पैदल चलने का क्या चीज़ आप बेहतर समझेंगे? पैदल पैदल पैदल, ये गाड़ी तो हमारे सामने चल रही हैं, हम देख रहे हैं लेकिन हम इनको इग्नोर कर रहे हैं। हमने सुन्नत बीबी ज़ैनब पे अमल करना है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उन्होंने भी बाक़यादा सफ़र किया था, हमारे बस में हो तो हम पाकिस्तान से पैदल चले अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा मसला नहीं है, शुक्र अल्लाह। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हमारे ग्रुप में एक नबीना होने के करीब है, यानी कि उनकी 96% उनकी नज़र ख़त्म हो चुकी है, वो भी हमारे साथ ग्रुप में वो माशाल्लाह चल रहे हैं बाक़यादा। एक मेरे साथ उन्होंने 200 पोल खुद किया है, हम 1020 पे आए हैं 820 से सुबह ब्रेकफास्ट के बाद। अभी वो मुझसे फास्ट हैं क्योंकि मैं थोड़ा पीछे ग्रुप के साथ था कि कोई बच्चा लेडीज़ रह ना जाए, और वो हमसे एडवांस चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ियारत इमाम हुसैन में हमेशा ही नसीब होती रहे, ता हयात हमें नसीब होती रहे अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी दुआ है। एक तो ज़ियारत इमाम हुसैन नसीब हो, और दूसरे नंबर पे हम ना मौला के साथ जैसे उन्होंने हुर बनाया, हबीब इब्ने मुज़ाहिर बनाए, इस तरह का हमें ना मौला के जवार में बस जगह मिल जाए और हमें शहादत नसीब हो जाए। मशी करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मौला इमाम हुसैन के गम में सब कुछ कुर्बान है, जान भी कुर्बान है, तन मन धन सब कुछ कुर्बान है, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर ये आप सफ़र इतना लंबा कर रहे हैं, इसमें कोई तकलीफ आई आपको रास्ते में? नहीं, तकलीफ नहीं आई, बिल्कुल तकलीफ नहीं आई। इस सफ़र में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है? बस मौला का इश्क जो है ना, वो हमें पता नहीं चल रहा कि सफ़र जो है अपना, सबसे अच्छी चीज़ हमें ये लगी है कि इतना बड़ा दस्तरखाना हमें कभी किसी दुनिया में भी नहीं देखा, फर्स्ट टाइम देखा है इतना बड़ा 90 किलोमीटर या 100 किलोमीटर जो है दस्तरखान इतना बड़ा। लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? लोगों को पैगाम ये है कि हम भी आए, हमें भी बहुत सुकून है, बहुत खिदमत कर रहे हैं, हमारी ज़ायरीन की मददगार हैं, बहुत अच्छा लगा। और भी ज़ायरीन को है कि वो भी आएँ। पैगाम ये है कि जो भी पाकिस्तान के तमाम लोग हैं, जितने भी हैं, चाहे अहले सुन्नत है, चाहे अहले रशीद है, तमाम भाइयों से गुजारिश है कि आएँ करबला में मकाम देखें, मौला हुसैन का क्या अज़ादार की खिदमत की जाती है, कैसा लगता है। भाई हर कौम पुकारेगी, इंशाल्लाह हर कौम पुकारेगी, हमारे हैं हुसैन। ये दिन है, ये दिन आने वाले हैं अनकरीब। हमें ना कोई तकलीफ आई है यहाँ पे, ना कोई खराश आई है। अगर आई है
तो इश्क हुसैन में मौला सज्जाद अलैहिस्सलाम के ज़ख्मों को देख के हमें कुछ पता नहीं चला कि क्या है, कोई खराश है, कोई ज़ख्म है, कोई क्या है, कुछ भी नहीं पता चला। मौला सब ज़ायरीन को अपनी करबला में पहुँचाएँ इंशाल्लाह। हमारी ये दुआ है जो इस साल ज़ायरीन नहीं आए वो अगले साल इंशाल्लाह सुन्नी हो चाहे शिया हो कोई भी हो, एक बार अज़ादार हुसैन मौला की ज़ियारत करे, उसको पता लगेगा कि हमारे हुसैन हैं। जी मेरा नाम राहत अली है, मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, फैसल टाउन से। और मेरी आंखें नहीं हैं, मैं अपने मौला के पास आया हूँ। डॉक्टरों ने लाहौर में मुझे, पाकिस्तान पूरे में मेरा इलाज ख़त्म कर दिया डॉक्टरों ने। मेरी आंखें ये आप देख सकते हैं, मेरी आंखें डॉक्टरों ने बिल्कुल ख़त्म कर दी हैं। अब मौला के पास आया हूँ उनसे अपनी आंखें लेने, और इंशाल्लाह इस यकीन से मौला ने मुझे बुलाया है। मेरी तो औकात हैसियत नहीं है, मेरा कारवान में 300 बंदा है, उन सब की आँखें हैं, मैं एक अकेला कारवान में मुझे मेरे मौला गाजी अब्बास अलमदार ने बुलाया। और इंशाल्लाह बाबल हवाइज के सदक़े से बीबी सकीना से वास्ता दे के मैं अपनी आँखों को लेकर पाकिस्तान जाऊँगा। ये जो चैनल वाले हम सब की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको जज़ाए खैर दे। ये हमारा पैगाम पूरे वर्ल्ड में पहुँचा रहे हैं, और कोई मुआवजा, कोई पैसा, कुछ नहीं। अल्लाह इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करे। और जितने भी यहाँ ज़ायरीन आ रहे हैं, मैं कसम खा रहा हूँ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ गवाही बना के, किसी को ना तकलीफ़ है ना कोई बीमारी है, कोई बीमार है तो सब मिशी से पीछे छोड़ आते हैं। और यहाँ तंदुरुस्त बूढ़े भी चल रहे हैं, बच्चे भी चल रहे हैं, लब्बैक या हुसैन कहते कहते, लब्बैक या हुसैन। बहुत शुक्रिया, आप सब आएँ, इस मौला के कदमों में ज़ियारत करें। और ये देखें कि ये 1400 पोल है, तकरीबन 100 के करीब मील बनता है। कसम से मैं हार्ट का मरीज़ हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे मौला बुला रहे हैं। मैं एक कदम उठाता हूँ, गाजी अब्बास अलमदार मेरे 10 कदम का फासला उसको कम करते जा रहे हैं। मैं मिशी की तरफ जा रहा हूँ, अब बिल्कुल करीब रह गया मेरे मौला का। इंशाल्लाह हरम जाएंगे, मौला के कदमों में मौला के सर झुका के ज़ियारत करेंगे। आप सब आएँ, अल्लाह पाक आपको तौफीक दे। नहीं पैसे हैं, किसी से पकड़ लें, ये ज़िंदगी कितनी है किसी को पता नहीं है, कल को कर्ज अदा यही करेंगे, हमारी तो औकात नहीं है। लेकिन एक ख्वाहिश है, सबको मैं ये इल्तमास करता हूँ कि आप आएँ और इनका मोजज़ा देखें। हम खाली जेबें इस मिशी पे, मैं कसम खा रहा हूँ, एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ मेरा, सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक। यहाँ मालशिए भी हैं, यहाँ पे मुझे रेस्ट भी मिल रहा है, बेड भी हैं, बिस्तर भी हैं, अच्छे से अच्छा। और लंगर इतना है कि मेरे पूरे पाकिस्तान में इतना लंगर ना को बांट सकता है, ना को दे सकता है। ये मौला के फरिश्ते हैं, कसम खा के कह रहा हूँ गाजी अब्बास अलमदार की। ये जितने मिशी पे लंगर बांट रहे हैं, ये कोई भी यहाँ इंसान नहीं है, इंसान के रूप में फरिश्ते हैं। और ये सब लंगर हुसैनी जन्नत से आ रहा है। अल्लाह पाक आप सबको यहाँ आने की तौफीक दें, और ज़रूर आइएगा। बच्चों को साल लेके, औरतों को, हर कोई महफूज है। आप बैग रख के कहीं चले जाएं, वहीं से मिलेगा। ये मौला अब्बास का मोजज़ा है। लब्बैक या हुसैन। बहुत थकन तो होती है, लेकिन मौला सब कुछ संभाल लेते हैं। मौला अब्बास मैनेज इस तरह करते हैं कि थोड़े थोड़े पोल करते रहते हैं, फिर थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, या कभी 4 घंटे नींद ले ली, फिर उसके बाद फिर चल लिए, तो इतना कोई मुश्किल नहीं होती। ख़वातीन को कोई पैगाम देना चाहेंगी? ख़वातीन को मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि वो प्यादा रवी में जब भी आएँ, या करबला मौला जब भी आएँ, या जहाँ पे भी हों दुनिया में, वो अपने हिजाब का ख्याल करें। क्योंकि जिस हिजाब के लिए हमारे मौला परेशान हुए हैं, हमारी बीवियाँ परेशान हुई हैं, हमें उसको मुस्तरद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके लिए हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। और जो ख़वातीन ऐसा करती हैं वो एक शहीद का मकाम रखती हैं।